मम्मी जी, वो मैं बाजार जा रही थी राशन का सामान लाने, और भी बाजार से छोटा मोटा सामान लेके आना है। तो मम्मी जी सब्जी काटी हुई पड़ी है, तो आप सब्जी बना देना और ध्यान रख लेना। अरे बहू, मुझसे नहीं होता ये किचन का काम। मेरा मतलब मेरी ये उम्र है क्या किचन में काम करने की? अब जैसे जैसे बूढ़ी हो जा रही हूँ, मुझसे कहाँ किचन का काम होगा। किचन में सब्जी के धुएं से मुझे एलर्जी होती है, और आजकल तो किचन में घुसते ही मेरा जी भी खराब होता है। तो ठीक है मम्मी जी, आप एक काम करो, मैं दुकान वाले को फोन कर देती हूँ, आप जाके राशन का सामान तो ले आओ। अरे बहू, मैं बाजार नहीं जाती। बाजार में मेरा सर दर्द होने लग जाता है। चू चा पौ पा ये गाड़ियों की बहुत आवाज आती है, और बाहर ठंड भी कितनी है, और फिर बाजार में मुझे चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगी सारे काम। मैं जाके आती हूँ बाजार। अरे बहू सुन तो सही। क्या मम्मी जी? आज ना तेरी ननंद आने वाली है, फोन आया था सुबह मेरे पास उसका। अच्छा, दीदी आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है। आई बड़ी मुझसे घर का काम करवाने वाली, इसको क्या यहाँ पूजने लाई हूँ मैं? अगर मैं घर के काम करने लग गई तो बहू और सास में क्या फर्क रह जाएगा? मम्मी, अरे वाह बेटा, आ गई तू। आजा आजा, बैठ। अरे बेटा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी, अभी अंदर आई हूँ मैं तेरा इंतजार करते करते। मम्मी, मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी निकाली है मैंने, मेरी सास तो मुझे आने ही नहीं देती। अरे दीदी, आ गए आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। और ये बताओ कि खाने में आप क्या पसंद करोगी, मैं वही बना देती हूँ। क्या बनाएगी ये? कुछ ऐसा ही बना देगी मेरी बेटी के लिए। अरे भाभी, आपका जो मन हो ना वही बना लो। 2 दिन आपके हाथ का खाना खाऊंगी, और 2 दिन तक मेरा तो रसोई से पीछा छूटेगा। मतलब कुछ भी खा लोगे? ठीक है दीदी, बनाती हूँ कुछ। हाँ भाभी, कम से कम यहाँ आई हूँ 2 दिन, तो आराम ही करके जाऊंगी। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। बहू, तू रहने दे, पता नहीं क्या बनाएगी तू खाने में, और पता नहीं कैसा बनाएगी। आज मैं बनाऊंगी अपनी बेटी का मनपसंद का खाना। एक तो तेरी पसंद का बेटी गाजर का हलवा बना देती हूँ, और मटर पनीर की सब्जी के साथ गरम गरम पूड़ियाँ बना देती हूँ। अरे मम्मी जी, आपकी कहाँ इतनी तबीयत सही है जो आप जाके किचन में खड़े हो जाओगे? आप रहने दो, मैं बना दूंगी ये सब। ऐसे कैसे भाभी, मम्मी तो ठीक ही दिख रही है मुझे तो। हाँ बहू, तुझे बड़ा पता है, आज ही बूढ़ी कर दे तू तो मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है मम्मी, दोनों जाके मिलके बना लो, मैं भी दोनों के हाथ का खा लूंगी। बेटा तू बता, और क्या क्या खाएगी? इतना तो बना दूंगी, और बता और क्या बनाऊं तेरे लिए? अरे मम्मी जी, आप रहने दो, मैं बना दूंगी। आपको रसोई में मन खराब होता है, आपको खड़ा नहीं रहा जाता आपसे ज्यादा। मैंने कहा ना मैं बना दूंगी। अरे 2 मिनट रुको मम्मी, मेरी सास का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी जी, प्रणाम। हाँ मम्मी जी, पहुंच गई मैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है मम्मी जी, हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ बेटा, क्या बोली तेरी सास? मम्मी, मेरी सास बोल रही थी कि आज रहना है तो ठीक है, नहीं तो आज शाम को ही तो वापस आ जा, या फिर कल सुबह जल्दी आ जाना। पता है मम्मी, जब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तब मेरी सास मुझे कहती है तेरा काम ही क्या है, 2-4 तो काम है तेरे पास। और आज जब मैं इधर आ गई हूँ तो अब फोन करके कह रही है कि बेटा आजा, काम नहीं हो रहा मुझसे, घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाली जा रही मुझसे। 1-2 काम किए मैंने, उसी में मेरे पाँव दर्द होने लग गए हैं। अब जाना पड़ेगा मुझे कल, तो अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। ऐसा क्या? तेरी सास तो बेटा यमराज बन के पड़ी है तेरे ऊपर, और जमाना भी कहाँ है आजकल, अच्छे लोगों को आजकल बुरे लोग ही मिलते हैं। ओहो दीदी, आपका तो रुकना ही नहीं हुआ, थोड़े दिन तो रुकते, ढेर सारी बातें करते हम। पर ये बात तो सही है दीदी कि बहू के बिना ससुराल में कोई काम ही नहीं चलता। अब बेटा देख, तो ससुराल भी कितने अच्छे से संभालती है, काम भी कितना करती है। अब जो काम करता है उसी की तो पूछ होती है, तभी तो तेरी सास तुझे फोन करके बुला रही है। अब जो काम नहीं करता उससे कौन बुलाता है? अरे दीदी, जब बहू ससुराल में काम करती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती, और वो अपने मायके चली जाती है तब भी उनकी गिनती नहीं होती।
एक काम कर बहू, तू बना ले जो तुझे बनाना है। हम दोनों माँ बेटी तो बाजार जाएंगे अभी सुबह कल जल्दी चली जाएगी, तो मैं अभी इसको कपड़े लत्ते बाजार से दिला के ले आती हूँ। और खाली हाथ घर से बेटी जाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है मम्मी, चल लेते हैं। अब पता नहीं मेरा वापस कब आना हो। मुझे तो लगता है नहीं कि मेरी सास मुझे यहाँ आने देगी। हाँ बहू, हमें अब 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। हम थोड़ा इधर उधर घूम के भी आ जाएंगे। तो तू है ना, घर का काम कर लेना पीछे से पूरा, और खाना भी बना देना, ठीक है? अरे मम्मी जी, आप बाजार जाने के लिए रहने दो, आपका सर दर्द हो जाएगा। और ठंड भी कितनी है, आपको ठंड लग जाएगी। अरे दीदी, आपको नहीं पता, मम्मी का बाजार में सर दर्द हो जाता है। गाड़ियों की पौ पा चीच आवाज से मम्मी का सर चढ़ जाता है और फिर मम्मी चिड़चिड़ी हो जाती है। और मम्मी जी ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती। तो मम्मी जी, मैं दिला के ले आऊंगी दीदी को कपड़े। क्या क्या चाहिए आप बता देना मुझे। भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और मम्मी, आपने भी मुझे फोन में कभी नहीं बताया कि आपकी इतनी तबीयत खराब रहती है। बहू, मैं तुझे कितनी देर से देख रही हूँ, तू मेरी बेटी के सामने क्या जताना चाहती है? अब क्या बुलडोजर लेके चढ़ेगी मुझ पे? सब समझ आ रहा है मुझे। तो इसको ये बताना चाहती है कि मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तेरे ऊपर कितना अत्याचार करती हूँ। मम्मी, आप दोनों आपस में ऐसी कैसे बातें कर रही हो? अरे बहू, तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? इधर तो बहू ही सास को ताने देने में लगी है। देखा बेटा, कैसे ये बात पकड़ के बैठी है। अरे मम्मी जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कहाँ आपको ताने मार रही हूँ। आपने जैसा जैसा कहा है मुझे, मैं तो वही बता रही हूँ। नहीं तो कल को आप ही बोलोगी कि बहू को सब कुछ पता होते हुए भी मुझे रोका नहीं, मेरी कोई मदद नहीं की। अब इनकी तबीयत खराब रहती है दीदी, इनसे ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता और ना ही ज्यादा चला जाता है, और बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं जब बाहर शोर शराबे में जाती है तब। हाँ तो क्या हो गया, तू तो बस एक ही बात पकड़ के बैठी है। कब से पकड़ के बैठी है? किचन में खड़ा नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकती, बाजार में ये प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। मेरी बेटी आई है, थोड़ी तो शर्म कर लेती। मम्मी जी, बुरा मत मानना, आप दीदी की सास को तो यमराज बता रहे हो और उनको कोस रहे हो कि वो कितनी बुरी है। आप अपने ऊपर भी तो रख के सोचो एक बार। आप परफेक्ट सास हो, आप कौन सी किसी काम में मेरी मदद करवाती हो? ना ही किचन का और ना ही कोई और काम बाहर का। कुछ भी काम नहीं करवाती मम्मी जी आप मेरे साथ। चाहे मैं 2 दिन बीमार भी हो जाऊंगी ना, तो दीदी मम्मी जी को तो यही लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे काम नहीं करना इसलिए बहाने मार रही हूँ। और दीदी मम्मी जी मुझे मायके तक नहीं जाने देती। अगर 2 दिन के लिए चली भी जाऊँ तो फोन पे फोन करके बुलाती है मम्मी जी वापस मुझे। बिल्कुल आपकी सास के जैसी है मम्मी जी भी। मम्मी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैंने तो सोचा कि मेरी मम्मी बाकी सासों से बिल्कुल अलग है। मम्मी, आप सास लोग बहू के आने के बाद घर के काम काज गृहस्थी से संन्यास कैसे ले लेती हो? आप ये क्यों सोचते हो कि बहू आ गई तो बस अब ये सारे काम बहू कर लेगी? मम्मी, बहू भी तो एक इंसान है। अब तू और शुरू हो जा, तू भी सुना ले मुझे। तेरी भाभी ने कम कसर छोड़ी थी क्या सुनाने में? दीदी आप सब सही कह रहे हो। एक बात बताओ मम्मी, बहू के आने से पहले क्या आप घर का काम नहीं करती थी क्या? बहू को लाने के लिए देखो आपने कितना काम किया है। हाँ, शादी में देखो कितनी तैयारी की है आपने, कितना सारा काम संभाला है आपने। फिर आप ऐसा क्यों सोचती हो कि बस अब बहू आ गई, अब मुझे कोई काम नहीं करना? और एक मेरी सास, मैं नहीं थी तो वो भी तो काम करती थी ना। अब देखो मेरे जाने के बाद बिल्कुल काम के हाथ नहीं लगाती। पता नहीं क्यों करती है ऐसे सास। सब कुछ बैठे बैठे चाहिए मेरी सास को तो। हाँ तो ऐसे ही होता है ससुराल में, सबके घरों में ऐसा ही होता है। जब मैं शादी करके आई थी ना, तब मेरी सास भी कोई भी काम के हाथ तक नहीं लगाती थी। बस यही देखना बाकी था कि अब बहुओं के आगे भी हम काम करें। पहले सास के आगे काम करती थी, अब बहुओं के आगे भी काम करूं? तो इन बहुओं की क्या मैं आरती उतारूं? अब बहू को क्या मैं पूजने लाई हूँ इधर? मम्मी, आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये बहू तो अब बनी है, पहले तो ये किसी की बेटी ही थी ना। अब आप मुझे ही देख लो मम्मी, मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करती थी, अब मैं ससुराल में गई तो मेरे ऊपर सारा काम डाल दिया। हम भी तो इंसान हैं, आप ही सोचो एक इंसान इतना सारा काम कैसे कर सकता है।
बस मम्मी, घर घर की सबकी यही कहानी है, जो देखती आई है वही उन्हें करना है। आपने अपनी सास के आगे काम किया तो अपने आगे बहू से ही काम करवाना है आपको। मम्मी, ये सोच आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप भाभी के साथ काम करवाओगी तो भाभी भी आगे जाके अपनी बहू के साथ काम करवाएगी। हाँ मम्मी जी, क्या हम दोनों माँ बेटी के जैसे रहे तो कितना अच्छा होगा ना। हम दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना। हमारे बीच में तो रिश्ता बस सास बहू का ही चलता रहता है। और मम्मी, दोनों मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा और हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के साथ बैठने का मौका मिलेगा और कितनी खुशियाँ होएगी घर में। अब दीदी तो यहाँ रहती नहीं है तो दीदी की तरह आप मुझे ही रखो ना मम्मी जी। फिर हो सकता है आपको दीदी की कमी महसूस ना हो। हाँ मम्मी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। इसी तरह भाभी को भी अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होगी। हाँ बेटा, हाँ बहू, तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे साथ जो मेरी सास ने किया, मैं वही अपनी बहू के साथ करने जा रही थी। जब मेरे को उस समय इतनी तकलीफ होती थी तो अभी तुम लोगों को भी कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझे माफ करना बहू, आज के बाद मैं तेरे साथ हर काम में हाथ बटाऊंगी।